हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य बातें लेके आपके सामने आए हैं। चूंकि हम पिछले वीडियो में भी आपसे यह प्रॉमिस किए थे कि अंतरिम बजट के विषय में जो मुख्य बातें होंगी उसको लेके हम आएंगे। पिछला वीडियो जो था अंतरिम बजट का, उसमें हम चर्चा किए थे एनपीएस की विषय में। ठीक है, अगर वह नहीं देखे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जो है एंड स्क्रीन में और आई बटन पर, वहां से आप लोग उसको आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, अंतरिम बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं, मुख्य बातें क्या क्या है। तो देखिए, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को जो अपना लगातार छठा बजट पेश किया, तो यह किनके बराबर हो गया? तो यह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी हो गई। तो मोरारजी देसाई और हमारे जो अभी वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन, दोनों ने 6 बार बजट पेश किया है, तो दोनों की बराबरी हो चुकी है। अंतरिम बजट 24-25 की जो है मुख्य बातें वह क्या क्या हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। क्योंकि बजट का तो आपको पता ही है कि बहुत विस्तृत रहता है, तो यहाँ मुख्य बातें जो है सिर्फ हम उसकी डिस्कशन करेंगे, वह पॉइंट आपके सामने लाएंगे। पहला जो पॉइंट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है, कर कहने का मतलब है एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। इनकम टैक्स जो भी पेड करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है नोटिस जो आती है उससे जो ज्यादा प्रभावित होते हैं लोग, उनको कुछ राहत इसमें दिया जाएगा। इसके बाद है पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कम से कम 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। ठीक है, ग्रामीण योजना के अंतर्गत जो है 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अब है पीएम आवास योजना के तहत आवंटित आवंटन राशि जो है, पहले था 79590 रुपए, इससे बढ़कर हो गया यह 8671, इतना करोड़ रुपए हो गए हैं। ठीक है, ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ा है। किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना आएगी। जो भी मध्यम वर्ग के ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको मकान खरीदने और बनाने में जो मदद होगी, इस तरह की योजनाएं सरकार लाने का विचार कर रही है। अब देखिए, स्टार्टअप और संप्रभु धन या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर लाभ एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 25 तक कर दिया गया है। ठीक है, स्टार्टअप और संप्रभु धन और पेंशन फंड द्वारा। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है, बजट में रूफटॉप और ऊर्जा योजना का ऐलान। 1 करोड़ घरों को मिलेगी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली। ठीक है, 1 करोड़ घर ऐसे होंगे जिसको कि 300 यूनिट की मुफ्त बिजली दी जाएगी। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे डिब्बे हैं रेल में जो कि अभी पूर्ण रूप से सही कंडीशन में नहीं है, लेकिन उसको भी जैसी कि गुणवत्ता वंदे भारत ट्रेन में है, उसी तरह की डिब्बे को बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर। अब जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ता, जो भी आशा कार्यकर्ता हैं उनको भी मिलेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको भी मिलेगा, और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। मतलब इन सबको भी अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकी परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्च स्तरीय पैनल बनाएगी। जनसंख्या वृद्धि की जो चुनौती है अभी,
उसका जो है उस पर भी सरकार विचार कर रही है। युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र भी लाएगी। 3 करोड़ महिलाएं ऐसी होंगी जिनको कि लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार, अब देखिए, सर्वाइकल कैंसर के विषय में कल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, तो इसके विषय में जो है बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनका टीकाकरण कराएगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। चीनी सब्सिडी योजना को 2 और वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, इससे वेंडरों को काम मिलेगा। अब देखिए, ई व्हीकल्स की बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में, जिसको देखते हुए सरकार ने अब जो है इसका चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के अगले साल भी जारी रहेगी। रक्षा बजट जो था 5.94 लाख करोड़, इससे बढ़ाकर जो है 6.21 लाख करोड़ कर दिया गया है। सैन्य क्षेत्र में डीप टेक प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की गई है। बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिसकी कि अभी हम चर्चा किए। यह आज के अभी के जो बजट हैं उसमें इन सारे पॉइंट को बताया गया है। ठीक है, तो यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।